पश्चिमी यूपी में 21 साल तक खौफ पैदा कर अनिल डुजाना ने लगभग 150 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति इकट्ठा कर ली थी और करीब 250 युवाओं को अपने ग्रुप में शामिल किया था। दरअसल मुठभेड़ में मारे जाने के बाद अब एसटीएफ और पुलिस उसकी अवैध संपत्ति और गिरोह के बदमाशों की कुंडली खंगालने में जुट गई है और अब एसटीएफ एक के बाद एक खुलासे कर रही है। दरअसल एसटीएफ के हाथ अब जो लगा है वो कहीं न कहीं अनिल डुजाना की गैंग को और भी ज्यादा परेशान कर देने वाला है। दरअसल एसटीएफ और पुलिस के हाथ 40 संदिग्ध करीबियों और हाल ही में संपर्क में रहे लोगों के मोबाइल नंबर लगे हैं जो डुजाना के संपर्क में थे। इन मोबाइल नंबरों की छानबीन कर शुरू कर दी गई है। वहीं पुलिस जल्द से जल्द गिरोह के सक्रिय बदमाशों तक पहुंचकर और अवैध संपत्ति का पता लगाना चाहती है। छानबीन में पता चला है कि डुजाना की अवैध कमाई का हिसाब एक वकील के साथ साथ कई लोग रखते थे। सभी एसटीएफ की रडार पर है। अनिल डुजाना वैसे तो मोबाइल से दूरी बनाकर रखता था, लेकिन जेल या जमानत पर बाहर आने के बाद कुछ करीबियों के संपर्क में रहता था, जिनके मोबाइल का इस्तेमाल रंगदारी वसूलने, विवादित संपत्ति पर कब्जा करने और कंपनी ट्रांसपोर्ट, सरिया, स्क्रैप जैसे ठेके कब्जाने और काम संभालने वाले लोगों से वसूली करने में करता था। जेल से बाहर आने के बाद वो हमेशा कुछ खास साथियों के साथ ही रहता था। पिछले महीने दिल्ली जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद भी अनिल इसी तरह कुछ करीबियों के संपर्क में था। इन्हीं के मोबाइल नंबर से उसने कई नंबरों पर कॉल की थी। हालांकि डुजाना ने ज्यादातर व्हाट्सएप कॉल की थी। एसटीएफ इन सब लोगों और नंबरों की कुंडली खंगालने में जुट गई है। अनिल डुजाना ने कई संपत्तियों के विवाद में हस्तक्षेप कर करोड़ों की रकम लेकर मामलों को निपटाता नजर आया था। साथ ही कुछ विवादित संपत्तियों पर अपना दावा भी करता था। गैंगस्टर की किसी विवादित संपत्ति में दखल देने के बाद अपना दावा करने वाले लोग जान जाने के डर से पीछे हट जाते थे। हालांकि इन संपत्तियों को अनिल डुजाना अपने नाम नहीं करता था, लेकिन इन पर कब्जा करने की कोई हिम्मत नहीं कर पाता था। इसके अलावा रंगदारी की रकम और इससे खरीदे गए आभूषण, हथियार और गाड़ी का भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल अनिल डुजाना पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। इसके अंतर्गत अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं। आपको बता दें कि एसटीएफ के मुताबिक शहजाद मामा और बम्बावड़ गांव का चंद्रपाल अनिल डुजाना के प्रमुख सहयोगी है। दोनों विवादित संपत्तियों को पता लगाकर डुजाना को जानकारी देते थे। इसके अलावा जिन लोगों को इसकी जानकारी थी वो भी चंद्रपाल और शहजाद से सीधा संपर्क कर अनिल से रुपयों के बदले काम कराते थे। हालांकि फिलहाल पैसों के बंटवारे को लेकर अनिल और शहजाद के अनबन चल रही थी। एसटीएफ अधिकारियों के मुताबिक बादलपुर कस्बे में अनिल के इशारे पर बिल्लू डुजाना तय बाजारी की वसूली करता था। इसके पैसे के बंटवारे को लेकर अनिल की बिल्लू से भी अनबन हो गई थी। सिकंदराबाद में एक विवादित संपत्ति को लेकर खिज्जू ने पूरे पैसे नहीं दिए तो अनिल की उससे भी अनबन हुई और वर्तमान में डुजाना का काम मेनपाल, बबलू, हरेंद्र प्रधान, शालू, सुनील, अनिल, कुलदीप देख रहे थे। इसके अलावा सिकंदराबाद में 1 करोड़ की रंगदारी मांगने में लुहारली गांव के अनुज और खटाना गांव का सचिन उर्फ सच्चू और राहुल पर केस दर्ज किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि यूपी एसटीएफ और आगे क्या क्या खुलासे यहाँ पे करती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।